हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट है क्या। तो इन्वेस्टमेंट है अन इन्वेस्टमेंट इज एन असेट्स विच इंक्रीज दी अवर पावर और कैपेसिटी ऑफ जनरेटिंग इनकम। इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो हम उसको निवेश के नाम से जानते हैं हिंदी। तो निवेश का मतलब है ऐसी संपत्तियों से जो हमारी कमाई का की जो क्षमता होती है वो बढ़ा दे। अब इन्वेस्टमेंट क्या है ये अपने इस बारे में तो जान लिया। अब हम इन्वेस्टमेंट के टाइप्स देखते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो दो टाइप्स का होता है। एक सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट होती है और एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट होती है। तो हम सबसे पहले एग्जांपल समझ लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम प्रिंसिपल अमाउंट का मान लेते हैं, हमने 1000 रुपये को इन्वेस्ट किया जो कि लगभग 10% सालाना। तो और हम टाइम ले लेते कि हमने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया। तो हम टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इनकी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात कर लेते। तो जो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन में 100। सेम कंपाउंड इंटरेस्ट का भी यही फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। तो हम आगे की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो टाइम लिया है वो फर्स्ट ईयर का लिया है सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया, ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट हो गई और 10% आपको पहले साल में जो है वो रिटर्न मिलेगा। ये अपन 100 करा है तो आपको जो 10% होता है वो होता है 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट। तो आपकी जो अमाउंट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1000 प्लस 100 यानी कि 1100 रुपये। वहीं अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं तो इसमें फर्स्ट ईयर तो सेम रहेगा, जैसे कि 1000 रुपये आपने लगाए हैं और 10% रुपये आपको फर्स्ट ईयर में मिल रहा है। और फर्स्ट ईयर में तो अपन ने 100 करा तो आपको आ गया 100 रुपये, यानी कि आपको 1000 रुपये का 10% यानी कि 100 रुपये इंटरेस्ट मिला। तो आपका जो अमाउंट रहेगा और इंटरेस्ट रहेगा वो आपका अमाउंट हो जाएगा 1100 रुपये, यानी कि आपको फर्स्ट ईयर में अब 1000 रुपये नहीं 1100 रुपये मिलेंगे। अब हम सेकेंड ईयर की बात कर लेते हैं। जैसे कि अब आपने सिंपल इंटरेस्ट में आपने वही 1000 रुपये वापस सेकेंड ईयर में लगाए, 10% साल का मिलेगा और फर्स्ट ईयर यानी कि एक साल में। सेकेंड ईयर का अपन ले रहे थे, एक ही साल लेंगे। अपन 100 करा तो आपका जो सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट रहेगा वो 100 रुपये ही रहेगा। तो आपकी जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 1100 प्लस 100 यानी कि 1200। अब भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो आपका पिछले साल का जो अमाउंट था 1100 रुपये, अब वही आपका प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। तो हम प्रिंसिपल अमाउंट में क्या करेंगे कि 10% आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है एक साल का वो मिलेगा। अपन 100 करा तो आपका जो सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट, अब वो आपका 100 रुपये नहीं बल्कि 110 रुपये हो जाएगा। तो ये थी कंपाउंडिंग की पावर। तो अब आपके पास जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा 1100 प्लस 110 यानी कि 1210। अब हम वैसे थर्ड ईयर पे बात कर लेते हैं। थर्ड ईयर भी आपका सिंपल इंटरेस्ट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 1000 रुपये ही रहेगा, इंटू 10 यानी कि 10% आपका एक साल का मिल रहा है, अपॉन 100 किया तो जो आपका थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट रहेगा वो सेम 100 रुपये ही रहेगा। तो आपका जो अब थर्ड ईयर में जो इन्वेस्टमेंट है वो अमाउंट हो जाएगा 1300 रुपये का। अब हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में बात कर लेते हैं। अब आपका जो अमाउंट है 1210 रुपये, अब यही आपका प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा, यानी कि आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। इसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। तो 1210 इंटू वही 10% साल का आपको मिल रहा है एक साल में, अपॉन अपन 100 करा है तो ये आ गया थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट रहेगा वो आपका 121 रुपये आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट ईयर में 1100 रुपये अमाउंट हुआ था, सेकेंड ईयर में 1210 रुपये अमाउंट हुआ है, और वहीं अगर हम थर्ड ईयर की बात कर ले तो ये 1310 रुपये हुआ। अब हम वही फोर्थ ईयर की बात कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। तो आपका ये 1000 रुपीज़ आपने लगाया था सिंपल इंटरेस्ट में 10% की दर से एक साल के लिए। तो अब हम जो कैलकुलेट करेंगे फोर्थ ईयर का जो इंटरेस्ट रहेगा वो आपका स्वयं 100 रुपये ही रहेगा। तो आपका जो अमाउंट है अब वो 1300 रुपये से बढ़कर आपका 1400 रुपये हो गया। अब वहीं अगर हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की बात कर ले तो आपका जो यहाँ पे अमाउंट था अब वही अमाउंट वापस है आपका प्रिंसिपल अमाउंट बन गया, इंटू रेट इंटू 1 ईयर के लिए अपन लगा रहे हैं यानी कि फोर्थ ईयर के लिए अपॉन 100। तो अब आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 133.10 पैसा। तो हम फोर्थ ईयर में जो इंटरेस्ट मिला है तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो अब आपका जो अमाउंट है वो हो गया 1464 रुपीज़ पॉइंट 10 पैसा।
अब ये आपका अमाउंट 4th ईयर में हो चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपने लगाया तो 1000 रुपये ही था कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में, बट अब आपका जो है वो 4th ईयर में 1464.1 हो गया है। तो अब हम वैसे ही 5th ईयर की बात कर लेते हैं। 5th ईयर में क्या होता है, जैसे कि आपने 1000 रुपये लगाया इन सिंपल इंटरेस्ट में, इनटू वही आपकी 10% की दर से मिल रहा है 1 साल के लिए। तो आपको जब 5th ईयर में जो इंटरेस्ट रहेगा वो सेम ही रहेगा 100 रुपये। आप चाहे कितने भी साल के लिए कर ले, आपका जो ईयरली जो इंटरेस्ट रहेगा वो सेम ही रहेगा। इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो आपका जो अमाउंट है वो हो गया 1000 रुपये से बढ़कर 1500 रुपये। अब हम वही कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। अब आपका जो ये अमाउंट था वही हम जैसे जानते हैं प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है नेक्स्ट ईयर का, तो इनटू रेट कर देंगे, यानी कि 10% निकालना है तो साल का और 1 साल के लिए। तो अब जो आपका इंटरेस्ट जो रहेगा वो रहेगा 146.41 रुपीज़। अब जो आपका जो नेट अमाउंट है वो ये मतलब ये वाला अमाउंट और ये इंटरेस्ट जोड़ के आपका 1610 रुपीज़.51 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कंपाउंडिंग की पावर, आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिला। आपने सिर्फ 1000 रुपये लगाए थे और वहीं 5 साल में आपके 1610 रुपये हो गए। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। तो अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा 4 स्टेप टू बिल्ड योर कैरियर, यानी कि आप जो भी बिजनेस जो भी करना चाहते हैं उससे पहले आप कौन कौन से सवाल खुद से कर सकते हैं। थैंक यू, वेलकम।